ऋषि नेहा को ना बोलने वाला है? हाँ, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ना जिद करते हैं उन दोनों लड़कियों को इस घर में रखने की, और ना यह दिन देखने को मिलता। गांव का झोपड़ा बड़ा प्यारा था, ये चिल्लर बचाने के चक्कर में डॉलर हाथ से जाएंगे। देखो बानी, जो तुमने कहा वही हमने किया था। चुप रहिए अब मुझे सोचने दीजिए क्या करना है क्या नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। एक आइडिया है, इस समय सब लोग मेहंदी में लगे हुए हैं। इसी वक्त जाकर मैं उन दोनों लड़कियों का बोरिया बिस्तर बांध देती हूँ। मेहंदी के बाद लौट मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ऋषि के सामने तनु रहेगी ही नहीं, तो शादी तो उसे नेहा से ही करनी पड़ेगी, है कि नहीं मानी? लेकिन आप दोनों यहाँ पर हो। मम्मी आपको सब लोग बाहर बुला रहे, चलिए। अरे हाँ, इस तनु ने ना तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, जीना हराम कर दिया इसने। अभी तनु ने क्या किया? चल बताती हूँ तुझे, चल। हाय हाय, कितनी सुंदर लग रही है। ये ले, नजर ना लगे मेरी बेटी को। पंजाबियों की मेहंदी तो लगी नहीं रही है। रिश्तों का रंग तो जमा लिया, पर मेहंदी का रंग नहीं जमा सके। हाँ तो अभी लो। अरे आंटी जी, क्या चुपचाप बैठे हो? बजाओ ना ऐसा गाना कि रंग जम जाए। अरे बजाओ मैडम, बजाओ, लगे कि पंजाबियों का घर है, बजाओ जोर से। पता नहीं इस ऋषि को उस मोटी में क्या दिखता है। मेरी बहन तो कितनी हॉटी है। देखने दे जितना देखना है इसे, दूल्हा तो ये मेरा ही बनेगा। एग्जैक्टली। क्या बहुत खूबसूरत लगी है मेहंदी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। और तो हनीमून का प्रोग्राम बनवा लूं। क्या कह रहे हो? कुछ भी बोलते हो, सब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो सुनने दो। अरे शादी की है तेरे साथ, तुझे छेड़ने का लाइसेंस है मेरे पास। लाइसेंस ना कैंसिल करो। अरे तन्वी बेटा, इधर आओ। अरे इसे भी तो कोई मेहंदी लगाओ, इसे भी तो चढ़े प्यार का रंग। मेरा मतलब है मेहंदी का रंग। बैठो बेटा, बैठो बैठो। अरे लगाओ इसे। अरे इनको तो पहले ही रंग चढ़ चुका है, देखो। इस तनु की तो बैंड बजानी पड़ेगी मुझे। दोनों लड़कियों का सामान फटाफट पेटी में डाल। मेहमानों के निकलते ही इन्हें भी यहाँ से रवाना करते हैं। हाँ मम्मी, अगर नहीं जाएंगे ना तो लात मार के निकालेंगे दोनों को। पता है आज वो आना नेहा को क्या कह रही थी कि ऋषि तनु की झूठा है, जिसे वो भीख में देखे। नदी मोटी संभाल के, पैर में चोट लग जाएगी। हाँ तो जलन तो होगी ही ना। बचपन में माँ काली के सामने किया गया रिश्ता ऋषि के साथ नेहा को कैसे मिल जाए? दोनों बहनों को खलबली मचेगी कि नहीं? सही कह रही हो मम्मा। दो दिन बाद दोनों पटियाला वापस जा रही है और आपको बताया तक नहीं। लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा इन्हें। ये बात मेरी आंखों में देखकर कहा।
मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। अब भी नहीं। नहीं, अब भी नहीं। नहीं। चाहती हूँ कि तुमसे बहुत दूर चली जाऊं। तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। मेरी बहन के साथ आज तुम्हारी मेहंदी हुई, कुछ दिनों में शादी हो जाएगी। उसके साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की सोच ऋषि। भूल जाओ कि हम कभी मिले थे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर जाना चाहती हूँ। और परसों मैं तुमसे बहुत दूर चली भी जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। जाना तो जाओ था, मगर तुम जा नहीं पाओगे। अगर चली भी गई तो दुनिया के आखिरी कोने तक, मेरी आखिरी सांस तक, तुम्हारी आखिरी ना तक तुम्हारा पीछा करूंगा मैं। तुम जितनी भी कोशिश करो मुझसे दूर जाने की तनवीर, जितनी भी कोशिश, तुम जा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें जाने नहीं देगा। मेरा प्यार तुम्हें जाने नहीं देगा। देख के चला कर, नहीं तो मुंह के बल गिरेगी, समझी? क्यों मेरी मेहंदी बिगाड़ रही हो मामा? अंदर चल। अरे क्या है? तू जानती है ना कि ऋषि तनु के पीछे पागल हुआ जा रहा है। मुझे लगा था कि उस दिन बाथरूम में ले जाकर तूने उसे कोई लैला वाला सीन दिखाया होगा, जिसे देखकर वो मजनू बना घूमेगा, लेकिन नहीं, वो तो अभी भी तनु के पीछे हाय हाय कर रहा है। बाथरूम का सीन मैंने आपको बताया तो था। सिर्फ सीन बताया था, पिक्चर नहीं दिखाई थी। तूने मुझे बताया था कि तनु को जनाने के लिए वो तुझे यूज कर रहा है। अरे आपकी उम्र हो गई है लगता है, आपको मैंने बताया तो था कि उसे तनु से प्यार है। पर यू नो व्हाट, उसका ये प्लान ना उससे व्यवहारी हो जाएगा। मुझे यूज करते करते ना उसे मुझसे प्यार हो जाएगा, देख लेना। हाय हाय, बड़ी कटरीना और करीना है तू। गलत फहमी है तुझे अपने आप पर कि कोई भी लड़का तुझे देखकर प्यार करने लगेगा। ऋषि सिर्फ तनु को प्यार करता है, तनु को, समझी? तो फिर तनु को घर से बाहर निकाल दो। हाँ मॉम, वैसे भी 2 दिन में तो दोनों जाने ही वाले, तो फिर क्यों ना अभी पटियाला भेज दें? नहीं नहीं, यही तो तनु चाहती है। उसे अगर पटियाला जाना होता तो पहले ही नहीं चली जाती, लेकिन नहीं गई। उसने पहले ऋषि से चक्कर चलाया और उसके बाद जाकर पटियाला का टिकट निकाला, ताकि तनु के पीछे पीछे ऋषि भी पटियाला पहुंच जाए और वो चालाक चिड़िया पटियाला से ही फिर हो जाए अमेरिका। मतलब कि उन्हें घर पर भी नहीं रख सकते और पटियाला भी नहीं भेज सकते, तो करे क्या? शादी, किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी करवा देगा। क्या? हाँ, और वो भी जल्द से जल्द। अयो रब्बा, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? नहीं, तनु नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? उसका मरा हुआ बाप बोलेगा तब तो मानेगी ना। क्या? पानी समझा नहीं। अब सोचने समझने का टाइम नहीं है, जो कुछ भी करना है जल्दी से करना है। वक्त बहुत कम है हमारे पास। चलो, बहुत सारे काम करने, लोग इंतजार करें। आ जाओ आ जाओ। अरे बानी सुनो, हे मिस्टर अमेरिका, मेरी मेहंदी देखो। कैसी है? मेरी मेहंदी देखो, इसकी मेहंदी से अच्छी है ना? नहीं, मेरी। 5 बार। पिंकी। 7।
और मेरे हाथों के लिए कितने माँ? मेहंदी कितने? मेहंदी नहीं, कितने माँ? तुम दोनों को मैं बताऊं क्या मेहंदी का रंग कैसे चढ़ता है? निकलो यहाँ से जल्दी। थैंक्स, तुमने इन्हें भगा दिया। मैं आज तक सोचती थी कि तुम्हें कैसे बता, क्या? और आज बता देती हूँ। तुमसे बड़ा फ्लर्ट मैंने आज तक नहीं देखा। अब मैंने किसको छेड़ा? ये बताओ किसे छोड़ा? मेरी कजन से शादी करती हूँ, मेरी दी के साथ फ्लर्ट करती हूँ, और अभी इन गोपियों के साथ रासलीला। अरे किसी को तो छोड़ दो। तुम अपने आप को कृष्ण जी समझते हो क्या? मेरा कृष्ण जी, बड़ा कॉम्प्लीमेंट, आई लाइक इट। अबे ओए चुप कर लफंटा। तू चुप कर, लफंडे किसको बोली? तुम्हें सुनो, मेरी दी ना बहुत भोली। अगर आज के बाद उनके पीछे गए ना तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरे सामने बताना प्लीज। क्यों डर गए? डर नहीं, मर जाऊंगा, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही तुम्हारा हाथ ना हथौड़ा है। तेरी तो हथौड़ा। अरे दे। अच्छा है तू आ गई। अच्छा है हम लोग परसों जा रहे हैं, वरना ना मैं उसका मुंह फोड़ देती। ये उस ऋषि का एक नंबर का लफंटर है। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम दोनों को मामा अर्जेंटली बुला रही है, चलो। बढ़िया है बुलाने वाली, मैं कहीं नहीं जाने वाली। चलो। देखिए चाची, आपने हम लोग को बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। माफी? सब ठीक तो है ना? बेटा ये आज शाम से फूट रही है अंदर ही अंदर, इसे बोल लेने दे बेटा। क्या हुआ? क्या चाची, सब ठीक तो है? दुख हुआ कि नेहा की शादी के चक्कर में मैं इतनी बड़ी बात तुम्हें बताना भूल गई। क्यों? अब कौन सी जली कटी सुनानी है आपको? आना,